हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीप ग्लोबल फाउंडेशन। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है मैथ्स का अवकलन। पिछले मैंने कई वीडियो में अवकलन भी बनाए हैं और अवकलन में मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई है जो इस वीडियो में नया है तो मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि वो पिछली वीडियो जो है वो थोड़ा कवर करे, क्योंकि शायद उसे ना समझ में आए इस वीडियो में। इसमें मैं डायरेक्टली बताऊँगा उसी सीरीज़ में, तो शायद उसको समझ में ना आए। अगर लेकिन वो अगर पहले से पढ़ा है कहीं से भी, स्कूल में, कहीं कोचिंग में, तो आ सकता है समझ में। तो मैंने कल की वीडियो में कई सवाल बताए थे। कल एक कमेंट आया था मेरा, एक उसने सवाल बताया था कि सर इसको बताइए। तो पहले हम उस सवाल को डिस्कस करेंगे। उसमें सवाल था, उनका एनसीईआरटी का सवाल था और कह रहा था कि x² - 280 = 10। इसका हमको अवकलन ज्ञात करना। अब देखो इसमें करना क्या है, उस बच्चे ने सवाल लगाया होगा, आंसर नहीं मैच किया होगा शायद मेरे हिसाब से। अब आंसर क्यों नहीं मैच किया, इसकी वजह है, वो कह रहा था कि मेरा 2x आ रहा है और इसका 2x आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 2x आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने के लिए कह नहीं रहा है और ना ही y = में ये दिया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल थोड़ा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या करना है, वैसे जो पहला प्रोसेस था d/dx लिख के, और क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, उसके बाद दोनों के पास भेज देंगे। कैसे? देखो d/dx, और ये पूरा फंक्शन दिया गया है ऊपर वाला। अब ऊपर वाले फॉर्मूले में, ऊपर वाले फंक्शन में ये d/dx को ऐसे लिखेंगे, इधर भी d/dx लिखेंगे। अब इधर ला के गलती मत करना इसको 10 को, क्योंकि ये वैसे भी 0 ही हो जाना है इधर, इसको उधर ही रहने देना है। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर लिया यहाँ पे इस तरह। ठीक, उसके बाद 80 और d/dx कर दिया यहाँ पे, इधर भी d/dx 10x। अब d/dx 10x तो 0 हो जाना है क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। इसका क्या करेंगे, x², देखो यहाँ पे x² है। x² का हमको सबको बताए थे, मैं पिछले कई वीडियोज़ में बता रहा हूँ एक ही फार्मूले पे। तो x² का तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि x² का 2x होता है। आप बिल्कुल मन में सोच के आप देखिए तो कैसे करते हैं, वही पुराना फार्मूला, x⁴n = n x⁴n - 1। डायरेक्ट करिए कि एक पावर आगे लाइए, एक घटा दीजिए, उससे पावर आगे लेके आइए, पावर जो है उससे घटा दीजिए तुरंत, बस हो गया। वही किया मैंने, 2x हो गया। और यहाँ पे 2a dt को हम यहाँ पे रोक लेंगे। ठीक है, t को रोकेंगे, dt/dx यहाँ पे हो जाएगा और बराबर में 10। अब देखो 2a dt/dx को एक साइड कर लेंगे और ये एक साइड, यहाँ पे dt/dx को हम रोके रहेंगे और ये 2a को भेज देंगे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बटे में आ जाएगा, और dt/dx = x/a, यही इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहना है कि x का अवकलन x = 1 पर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, सवाल बहुत सरल है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया है, जो समझ गया वो कर लेगा। अब कह रहा है कि x का अवकलन जो है वो x = 1 पर ज्ञात कीजिए। x = 1, पहले x का अवकलन तो ज्ञात कीजिए, उसके बाद x = 1 पर, पहले तो वो कह रहा है कि x का अवकलन ज्ञात कीजिए। x का अवकलन कैसे करते हैं, d/dx और फंक्शन क्या है, x, यही तो है। अब क्या करेंगे, पावर 1 आगे लेके आते हैं, यानी इसकी पावर 1 है तो उसको आगे लेके आइए और x लिखिए, फिर एक पावर घटाते हैं यानी 1 - 1 करते हैं, यही तो करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1 - 1। अब देखो 1, अब यहाँ पे आप x की वैल्यू को रख दीजिए, अवकलन हमने कर लिया। अब कह रहा है कि वो आप यहाँ से सॉल्व करके x⁴ भी कर सकते हैं, कर लीजिए, चलिए ऐसे कर लिया। अब अवकलन हो गया इसका। ठीक है, x⁴ लिखा, इसका कोई मतलब नहीं है, 1 ही होता है इसका मान, लेकिन अब वो कह रहा है x = 1 रखिए। अब x = 1 यहाँ पे रख दीजिए, तो 1 × 1, x का मान नहीं बताया तो 1 रखिए, और उसकी पावर 0 कर दीजिए। अब उसके बाद क्या, 1 और इसका मान 1 है तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या 1 ही रहेगा। आंसर कितना आएगा इसका, 1। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, एक दूसरा बिल्कुल सेम टॉपिक, सेम उस पर दिया है पैटर्न पे। क्या कह रहा है कि 99x का अवकलन x = 100 पर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको, वैसे ही करिए बिल्कुल जैसे किया मैंने अगला, इसके पहले वाला क्वेश्चन कैसे किया है। इसका पहले अवकलन ज्ञात कीजिए, तो d/dx और 99x इतना करिए। ठीक है, अब क्या, 99x का अवकलन कितना होता है, 1 आगे आएगा तो 99 ही रहेगा क्योंकि 1 से गुणा होगा। चलिए मान लीजिए 1 आगे आएंगे, फिर x, फिर 1 - 1। ठीक है, इतना कर लिया। अब x की वैल्यू आप रख दीजिए, 99 और गुणे में x, तो x कितना है, 100, x = 100 दिया गया, और 100 की पावर
कितना 1 - 1 हो जाएगा कितना 0। तो 100 अब मैंने क्या बताया, जिसकी पावर कोई भी नंबर हो, चाहे कांस्टेंट हो या वेरिएबल, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो अब यहाँ बिल्कुल आसानी से आंसर कितना आएगा 99। बस खत्म। अगला देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, y बराबर x³ - 27 है तो dy/dx। अब देखो इसमें ये पिछले सवाल जैसा है, इसके पहले मैंने जितने सवाल बताए सेम पैटर्न बिल्कुल एक ही जैसे बताए, ये सवाल वहीं से है। y बराबर ये आपको दिया गया है और dy/dx का मान पूछना है। कुछ नहीं करना है, आपको dy/dx लिख के आप dy/dx लिखिए और इसका अवकलन कर दीजिए 3x का। मैं फार्मूला एक बार इधर लिख दे रहा हूँ, x⁻n बराबर होता है n x⁻n - 1। ये फार्मूला आप लोगों को याद ही होगा, सबसे बेसिक फार्मूला। कैसे करेंगे, इसके बाद n आगे लेके आइए। यहाँ पे देखो क्या करें, n को आगे लेके आइए, जो पावर 1 घटा दीजिए उससे, तो 3 को आगे लेके आइए और 1 से लिखिए। फिर उसके बाद कितना है 2 है, 3 है, 3 से 1 घटा दीजिए, कह रहा n से घटा दीजिए, कितना बचेगा 2। कांस्टेंट नंबर का अवकलन क्या होता है 0, तो डायरेक्टली 0 लिख दीजिए। आंसर कितना है 3x²। बस यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ब्रैकेट में x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 2 और कह रहा है इसका अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन तो हम सभी में करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा अलग है। अवकलन में कैसे करना है देखो, इसमें हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके, इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट के साथ, उसके बाद जो आएगा उस फंक्शन का हम अवकलन करेंगे। ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, x का x के साथ करेंगे तो x² हो जाएगा, कितना होगा x²। फिर इसके साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर 1 का x के साथ करेंगे -1x हो जाएगा। और फिर 1 का 2 से करेंगे तो -+2 हो जाएगा, इतना होगा। अब इसका देखो मल्टीप्लाई हमने अंदर करा दिया, अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लें, x² हो जाएगा, -x और -2x और -x ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि माइनस प्लस होगा और ये 2 यहाँ पे रहेगा। आप देखो एक लीनियर इक्वेशन बन गई, इसका हम आराम से अवकलन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, dy/dx = dy/dx उसी पुराने उससे फार्मूले से, x⁻n वाले फार्मूले से, x² - 3x + 2 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, dy/dx को तीनों के पास भेज देंगे। तीनों के पास जब भेजेंगे यहाँ पे x² हो जाएगा और -dy/dx और 3x हो जाएगा और ये प्लस dy/dx 2x। अब क्या होगा, ये प्लस 2x, ये तो इसका तो 0 होना है, प्लस में इधर 0 हो जाएगा। अब इसको पहले देखो शुरुआत से, 2x का मैंने अभी बताया था, 2x का 2 मतलब x² का कितना होता है 2x, x² का 2x। पावर आगे आती है, घट जाती है पावर ऊपर वाले से, तो जब 2 से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा और पावर पहले 2 है तो 2 आगे आएगी तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस, अब देखो x का कोफिशिएंट 3 है, 3 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा x और x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, x का अवकलन 1, तो 3 का 1 से गुणा करेंगे कितना रहेगा 1 ही रहेगा और ये 0। तो अगर टोटल देखा जाए तो कितना आएगा 2x और -3, यही हो जाएगा हमारा इसका अवकलन। आप देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगला वाला, अगला कह रहा है 1/x² का अवकलन ज्ञात कीजिए। किसका, 1/x² का अवकलन। अब इसको कैसे करेंगे, हमारे पास x की पावर जो अगर बटे में है तो इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले को सॉल्व किया। अब हमारे पास ज़्यादातर सवाल ऐसे ही आएंगे जिनको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले अवकलन निकालने से पहले उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। तो उसके लिए इसको देखो क्या करेंगे, इसमें तो बहुत आसान है, इससे तो थोड़ा बेटर था ऊपर वाला, ये उससे भी आसान है। क्या है 1/x² है। अब 1/x² को x की पावर n के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो x की पावर है उसको ऊपर लेके चले जाएंगे। क्या करेंगे, उसको ऊपर लेके चले जाएंगे। अब जब ऊपर पावर ऊपर जाते हैं तो फंक्शन में क्या चेंजेस होते हैं, जो पावर होती है वो माइनस की हो जाती है। क्या हो जाती है, जो पावर होती है वो माइनस की हो जाती है। कैसे होगी,
देखो x की पावर -2 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ये जो लिखा है पूरा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब नीचे लेके आएंगे तो 1/x² हो जाएगा, वही तो होगा। अब इसका अवकलन ज्ञात करना, क्या करना, अवकलन निकालना है इसका हमको। तो क्या करेंगे, dy/dx लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद dy/dx x की पावर -2, इतना कर लिया। अगर इतना कर लिया तो बढ़िया। अब क्या करेंगे, पावर आगे आते हैं, पावर कितनी है -2, तो -2 ले आओ पावर आगे, फिर एक घटते ही पहले तो x लिखें सर, उसके बाद घटते हैं। अब देखो x लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे, अब एक घटा दीजिए, क्या करें, एक घटा दीजिए, तो 2 माइनस का है उससे एक पावर घटेगी, ऐसे तो लिखेंगे सर, हाँ ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो -2, अब x -2 है पावर पर और -1 है, ये क्या होंगी, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या होगा, दोनों की दोनों पावर जुड़ जाएंगी। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, फिर कितना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या पावर नीचे ला सकते हैं, जी बिल्कुल ला सकते हैं। क्या करेंगे, -2/x की पावर 3, बस यही हमारा हो जाएगा आंसर इस सवाल का, क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर, कह रहा है यदि y बराबर ब्रैकेट में x a + x² + b का होल स्क्वायर हो तो अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो अवकलन ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, अब ऐसा तो सवाल हमने नहीं देखा अभी तक सर, कैसे करेंगे इसको, बहुत बच्चे समझ रहे होंगे, पावर अंदर भी है उसके ऊपर होल पावर भी है, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। पहले हम देखो कुछ बन रहा है, कोई फार्मूला लिखा है, अब लोगों को दिख रहा है, ये क्या लिखा है, a + b का होल स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो फिर बढ़िया है। अब हम a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे और उसको खोलेंगे। क्या करें, फार्मूला क्या होता है, a²। अब a² यहाँ पे देखो x का स्क्वायर पहले से, तो a² और इंटू में x² का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा, x की पावर 4 और प्लस b² यानी b², फिर प्लस 2ab, a कितना है ax², b कितना है b भी है। कितना समझ में है, ये किसके बराबर दिया है, y बराबर, हमको निकालना क्या है, dy/dx। ठीक, अब देखो dy/dx इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, सभी के पास अलग अलग जाएगा क्योंकि बीच में प्लस लगा है। जब इसके पास जाएगा कैसे जाएगा सर, ऐसे जाएगा, प्लस dy/dx और यहाँ पे b², फिर प्लस में dy/dx 2ax²b, इतना होगा। अगर इतना समझ में आया तो बढ़िया, उसके बाद कुछ नहीं करना, उसी फार्मूले से x की पावर n वाले फार्मूले से आप लोगों को पूरा का पूरा ये सवाल सॉल्व कर देना है। क्या करना है, उसी फार्मूले से पूरा का पूरा सॉल्व कर देना है। कैसे, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a² है, तो इसको d के बाहर लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, हाँ d के बाहर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा a², और पावर इसकी x की पावर n है यहाँ पे। अब इसकी पावर को हम आगे लेके आएंगे और जो पावर है उससे एक घटाएंगे, तो जब आगे पावर इसके लेके आएंगे तो 4 हो जाएगी और एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर प्लस यहाँ पे b, अब देखो x के रिस्पेक्ट में b² का करना है, क्या हो जाएगा, b एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उसमें x है ही नहीं और हमको x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 0। और प्लस में देखो यहाँ पे 2ax²b लिखा है, अब यहाँ पे x है, अब 2a और b ये 0 नहीं होगा, क्या होगा, ये उसका कोफिशिएंट है, गुणांक है, ये 0 कैसे होगा x का, तो प्लस में ये इधर d के बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव के बाहर होगा, क्या होगा 2ab, ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा x² का अवकलन क्या होता है 2x, तो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, 2x मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब देखो 2x लिख लिया तो बढ़िया, 2ab इंटू 2x, ओ गलत हो गया, ये 2ab इंटू 2x यहाँ पे होगा, दूसरे सवाल में मैंने लिख दिया। इतना करने के बाद देखो क्या किया, यहाँ पे गलत लिख गया था, ये 2ab यहाँ का था, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया। देखो 2ab इंटू 2x इतना हो जाएगा इसका,
और यहाँ पे इसका बीच में 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 से गुणा कर 4 हो गया ए बी एक्स, और ये थोड़ा सा सीरियल में मैंने सही से लिख दिया और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5x³ माइनस 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1, इसका हमको मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद ही हम इसको अवकलन इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे आपने किया था अभी। देखो इसको हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं, x माइनस 1 और 5x³ माइनस 3x माइनस 1, ये हो गया। अब देखो x का 5x³ से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब x का 5x³ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वहाँ पे 3x तो पहले से 1x से 5x की पावर 4। अब देखो इसका इसके साथ तो माइनस 3x², फिर अब x का 1 के साथ तो माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो 1 लिखा है 1 का इसके तीनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 का तो मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा चाहे जिसके साथ कराएं वो, तो 5x³ और माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3x हो जाएगा, और ये माइनस फिर से यहाँ पे प्लस होगा और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल ये आ गया इतना, पूरी इतनी बड़ी सीरीज। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ जुड़ने वाला है, एक चीज़ जुड़ सकती है यहाँ पे, ये जुड़ सकती है यहाँ पे x और 3x, माइनस का है यहाँ पे और ये प्लस का है तो हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं या फिर अलग अलग सबका मल्टीप्लाई डायरेक्ट करा दीजिए, वो अवकलन करा दीजिए, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना, आप जैसा चाहें। मैं इसको पहले सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेता हूँ, आसानी से हो जाएगा। क्या करेंगे, 5x⁴ माइनस 3x²। अब देखो क्या करेंगे, 3x। अब देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, क्या किया, 5 इंटू x⁴, ये वैसे लिखा है, इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि 4 पावर है नहीं किसी में तो ऐड होगा नहीं ये, और ये वैसे लिख लिया पूरा सेम। ये और इसको एक x की पावर यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस 5x⁴ प्लस 1। अब देखो क्या करना है, अब इसको अवकलित, अब इसका अवकलन याद कीजिए आप लोग। अब इसका अवकलन आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे, बेसिक फार्मूले से, सबसे बेसिक फार्मूले से 5 और 4 आगे लेके आइए, फिर क्या करना है, x लिखना है, फिर 1 घटा देना है उससे, 1 घटा के कितना 3 लिखना है, यानी 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 ही तो बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस, देखो पावर आगे आती है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना लिखूँ, चलो ठीक है, 3 लिखा ना तो ये वाला, इसका अवकलन करेंगे जब तो x की पावर आगे आएगी, मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखता हूँ, आप dy/dx सबके साथ भेज के आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करना चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 3 और गुणे 2x⁴ फिर प्लस यहाँ पे 2x का 2 हो जाएगा, और ये माइनस पावर ये आगे जाएगी तो 5 × 15 x² हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, इतना करने के बाद यह है क्या, dy/dx। आप यहाँ पे एक बार आगे लिख दीजिए, बस समझ जाएंगे क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप क्या इसको सॉल्व कर लीजिए, बस 5 चौको 20 और x³ और यहाँ पे पावर सबसे ज़्यादा इसकी है तो -15 x² लिख लें यहाँ पे, फिर उसके बाद ये 3 दूनी 6x फिर प्लस 2। आप ऐसे आगे पीछे लिखना चाहें लिख सकते हैं, थोड़ा सीरियल से लिख देंगे पावर का सबसे बड़ी छोटी तो थोड़ा सही रहेगा, और ये हो जाएगा आंसर।